बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर की इचरा मार्केट का सबसे बड़ा सोने का बाजार, यहाँ पर हुई इस वक्त तक की सबसे बड़ी डकैती। और डकैती करने वाला कोई आम शख्स नहीं, बल्कि इन्हीं के दरमियान रहने वाला एक 30 साल पुराना शख्स था, जो इनको जानता था, इनके साथ रहता था, उठता था, बैठता था, नमाजें पढ़ता था, उम्रे हज अदा करता था। हाजी साहब थे। ये हाजी साहब साल में 2-2 बार उम्रे करने जाते थे। मस्जिद में अगर जाते तो सबसे पहले नमाज के लिए ये पहुंचे होते थे। सबसे आगे की सफ पर ये खड़े होते थे। ये शेख वसीम साहब जो है, इनको जो भी जानता है वो कहता है कि ये तो बड़े अच्छे खाते-पीते इंसान थे, शरीफ इंसान थे। इनके बाप की फ्लोर की मिल थी। इनका अपना 6 साढ़े 6 करोड़ का घर था ईडन में। इनके पास तो 2-2 3-3 गाड़ियाँ थी। बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे थे। इनको भला क्या ज़रूरत थी? लेकिन ज़रूरत तो नहीं कहती कि कौन चोर है, कौन नहीं। ये अमारात या आसाइशें ये नहीं कहती कि कौन शख्स चोर हो सकता है कि नहीं। अभी एक केस हमने रिपोर्ट किया था जहाँ पे डॉक्टर वर्दा को सिर्फ़ 83 तोले सोने के लिए कत्ल कर दिया गया, 67 तोले सोने के लिए। और यहाँ पर ये हाजी साहब जो अपना दीन, अपना ईमान, अपनी उम्रें, अपनी हज, अपनी ज़कात सब ज़ाया करके लोगों का इतना ज़्यादा सोना चोरी करके गायब हो गए। तकरीबन ये 20 किलो सोना, बल्कि अब तो और बताया जा रहा है, क्योंकि इनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प सी कुछ मालूमात है, मैं आपको बताती हूँ। ये चोरी इन्होंने की किस तरह से है, ये एतमाद इन्होंने जीता किस तरह से। आज से कुछ 40 साल पहले ये इस मार्केट में आए थे और तब ये सामान लेकर आते थे, सप्लायर के तौर पे आते थे, एक कारीगर भी थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने अपनी यहाँ पर दुकान बना ली। अब इन्होंने दुकान तो बनाई, लेकिन इनका काम जो था वो बड़ा मज़े का था। अपना तो सामान था ही, लोगों से भी लेते थे और उसको बेचते थे। ये बेसिकली सप्लायर भी थे। कराची से भी दूर-दूर से लोग इनके पास अपना सामान भेजते थे और ये सामान जो है बेचते थे। लोगों का इन पर इतना ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? लोगों ने इनके पास इतना सोना क्यों रखवाया था? जब ये हाजी साहब 2-3 दिन नहीं आए और फिर इनका पता कराया गया, तो पता लगा कि इनका तो घर जो है वो बिक गया है। कहकर ये सबको ये गए कि मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, कोई फौतगी हो गई है, कोई मसला हो गया है, मैं 2-3 दिन इधर नहीं हूँगा। लेकिन जब वो कुछ दिन और ना आए, तो फिर लोगों ने इनका पता कराया। जब इनके घर गए तो पता लगा घर तो बिक चुका है। फिर ज़रा-सी परेशानी हुई, गाड़ियाँ भी बिक चुकी हैं। रिश्तेदारों को फ़ोन किए, वो भी फ़ोन जो उन्होंने नंबर कम से कम दिए हुए थे, वो सब बंद थे। अब लोग परेशान हुए तो इनकी दुकान को खोलने का फ़ैसला किया गया। सबकी मौजूदगी में और पुलिस की भी मौजूदगी में जब खोला गया दुकान को, तो अंदर सारे डब्बे खाली पड़े थे। ये डब्बे कैसे थे? ये डब्बे यहाँ मार्केट में मौजूद लोगों के थे, जो लोगों ने इनके ऊपर एतबार करके रखाए होते थे। आप सोचिए ना कि ये एतबार कैसे जीता? ये एतबार जो है 40 साल में जीता। अब 40 साल ये हाजी साहब करते क्या थे? मस्जिद में सबसे पहले पहुँचते थे, नमाज़ी परहेज़गार ये दिखाई देते थे, साल में 2-2 बार उम्रे ये करते थे, लोगों को उम्रे कराने के लिए कमेटियाँ भी यही डलवाते थे। गोया ये तो स्टैम्प लग गई थी कि ये एक अच्छे और नेक इंसान है, ये कभी कोई गलत काम तो कर ही नहीं सकते, चोरी-चकारी तो बहुत ही दूर की बात है। अब यहाँ पर लोग इनके पास सोना इसलिए भी रखवाते थे, वजह देखिए, सोना रखवाते भी इंसान को सोचना पड़ता है ना। सोना इसलिए रखवाते थे क्योंकि ये लोगों का सोना बिकवाते थे। अगर मार्केट में कहते हैं कि 5,000 अगर बंदा आता था, तो उसमें से 4,000 बंदा हाजी साहब के पास जाता था, वसीम साहब के पास। अब वसीम साहब जो है, इनके पास जब 4,000 बंदा आता था, ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा बंदा यहाँ पे देखेगा। बेचने का गुण इनको बड़ा अच्छा आता था, बेचते बड़े अच्छे से थे। अब ये जो ज्वेलर्स हैं, इनके पास अपना सामान भी रखवा देते थे, जो नहीं बिक रहा, काफ़ी पहले का पड़ा है या ज़रूरत है कि जल्दी बेच दें, तो ये सिर्फ़ बेचते नहीं थे, बल्कि उनको ज़्यादा मुनाफ़े पे, मैक्सिमम मुनाफ़े पे इनको देते थे। तो इससे तो लोग और भी खुश होते थे। अब पूरी मार्केट में ये बात फैल चुकी थी कि ये वसीम साहब जो है, इनका बेचा हुआ माल जो है, ये सबसे बेस्ट होता है, ये इनकी सबसे बेस्ट कीमत आपको दिलाता है। अब लोग इस लालच में, किसी ने अपना 2 तोले, किसी ने 10 तोले, किसी ने 20 तोले, सबने इनके पास अपना सामान रखवाया हुआ था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनकी ज्वेलर्स की कमेटियाँ जहाँ डलती हैं, तो वो भी सोने की ही कमेटियाँ ड रखी जाती हैं। अब वो भी अमाउंट जो है, वो भी सोना जो है, वो भी गायब हुआ। अच्छा, उसके बाद इन्होंने लोगों पर बड़ा अपना एतबार बिल्ड कर लिया था, बड़ा अच्छे से बोलते थे, सब कुछ था। अब जनाब हुआ क्या कि इन्होंने बाकायदा प्लानिंग की ओवर इयर्स, एक दिन की बात नहीं है। अभी से कोई साल, डेढ़ साल पहले अपने 2 बच्चों को इन्होंने, एक बेटे को और बेटी को मलेशिया भेज दिया। सबको ये बताया कि वहाँ पर मलेशिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा है। पता कराया गया तो पता चला कि बच्चे जो है वहाँ की पढ़ रहे हैं और अभी उनका 2000 गालबन 29 में जो है बैचलर्स खत्म होगा। अब ये इत्तलात है, ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पढ़ते हैं और वाक़ई वहाँ पे पढ़ते हैं कि नहीं। लेकिन अपनी सारी फैमिली को उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान से मलेशिया शिफ्ट कर दिया। तब भी किसी को शक ना गुज़रा
कि किसी दिन हाजी साहब गायब ही ना हो जाए, क्योंकि हाजी साहब ने अपना एतबार बहुत बना लिया था। अब ये जो वसीम साहब है ना, इन्होंने एतबार बनाने के बाद अगला काम ये किया कि अब लोगों से ज़्यादा पैसा और चीज़ें अपने पास रखवानी शुरू कर दी। कराची तक से लोग इनके पास माल भिजवाते थे, क्योंकि ये सप्लायर भी थे। इधर से माल आता था, अगली पार्टी को जाता था। अब कराची से भी लोगों ने आकर कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी कि हमारा माल भी जो है इनके पास था और वो भी हमें दिलवाया जाए, हमारी भी सुनवाई हो। अब ये सब कुछ तो चल ही रहा था। कुछ लोग जो है उन्होंने ये बताया कि हमने 1-2 दिन पहले इनसे, इनके गायब होने से पहले इनसे कहा था कि हमें हमारा ज़ेवर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बस 4 दिन में लौटा दूँगा, और गालिबन कुछ पॉलिश के लिए गया है या क्या है, या जिस तरह भी है। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो गायब हो गए, और इस तरह वो साहब जो शायद बच सकते थे लेकिन बच ना सके। एक और जो अजीब-गरीब बात हुई, वो ये हुई कि इनके पास 2 गाड़ियाँ थी, जिनमें से एक गाड़ी उनके गायब होने के बाद ट्रांसफ़र हुई है। ये किसने की, कैसे कराई, पुलिस अभी इसकी तलाश में है। लेकिन पुलिस का किरदार भी बड़ा अजीब-ओ-गरीब सा रहा। पहले तो सीरियस लिया ही नहीं, फिर ये कह दिया गया कि इतना तो माल चोरी हुआ ही नहीं, जबकि अब और से और उम्मीदवार निकलते आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वसीम साहब ने अपनी माँ तक को ना छोड़ा। गो वो माँ सौतेली माँ थी, लेकिन उस सौतेली माँ से भी इन्होंने तकरीबन 3 साढ़े 3 किलो सोना जो है वो लूटा है। सबसे ज़्यादा अभी तक की जो कंबाइंड अमाउंट है, वो यहाँ से लूटी गई है। इससे पहले बहुत से लोग आ रहे हैं जो 10 तोले, 20 तोले ये बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके बेटे ने कहा, इनकी सौतेली वालदा के बेटे ने आकर ये कंप्लेन कराई है कि मेरी माँ से साढ़े 3 किलो सोना एतबार की बुनियाद पर इनके पास गया, और अब ये शख्स जो है ये गायब है। सिर्फ यही नहीं, माँ ही नहीं, बल्कि इन्होंने तो चाय वाले तक को ना छोड़ा। यानी इस बंदे ने कहा कि जहाँ से पैसा आ जाए वहाँ से लूट लो, बस पता नहीं शायद ज़िंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। अगर आप इस शख्स को देखेंगे, तो ये भी कब्र में पाँव लटका ही बैठा है, कितनी ज़िंदगी होगी? चले 10 साल और जी लिए, 20 साल और जी लिए, चलिए 40 कह लेते हैं, कितना अरसा जियोगे? चाय वाले के साथ इन्होंने क्या धोखा किया, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएँगे। चाय वाले से कहते हैं कि भई कितने तुम्हारे बच्चे हैं? उसने कहा 2 बेटियाँ। उसने कहा अच्छा, तुम्हारी बेटियों को सोना तो मैं पहनाऊँगा, तो बस मुझे चाय पिलाते रहा करो। अब वसीम साहब के पास भले 10 लोग आए, चाहे 20 लोग आए, चाहे 25 लोग आए, चाय वाले की दुकान से चाय जाती थी, वो हिसाब लिखता रहता था। कम से कम इतने तोले का तो सोना मुझे मिल ही जाएगा। ऊपर से वसीम साहब जो है दयालु हैं, रहमदिल इंसान है, तो 10-12 तोले, 20 तोले तो वैसे ही दे देंगे। और इसी चाह में ये चाय वाला जो है उनको खूब चाय पिलाता था और वीवीआईपी सर्विस उनको देता था। उसने भी जब अपना बिल दिखाया, पिछले 5 साल से वो इनको फ्री चाय पिला रहा था। सिर्फ़ इनको नहीं, इनके मेहमानों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हर आए गए को, और 65,000 रुपए बिल इस शख्स का बना हुआ है। नाम इस शख्स का ईसीएल में डाल दिया गया है, लेकिन अभी तक नहीं पता कि ये शख्स जो है, ये कहीं समंदर के रास्ते, किसी और रास्ते फरार हो गया है। और अभी तो पुलिस अभी ठीक से काम नहीं कर रही, क्योंकि वो ये कह रहे लगता है थोड़ा-सा सोना है, लेकिन लोग निकलते ही चले आ रहे हैं। स्टैम्प पेपर वाले लोग भी आ रहे हैं। एएसपी शहरबानो तक को कहा जा रहा है कि नहीं पता था, उनको भी बताने वाले एक रिपोर्टर थे, जिन्होंने फिर अपने एसएचओ को डाँटा कि भाई मुझे क्यों नहीं बताया गया इस बारे में। उसके बाद उन्होंने अपने बंदों को भेजा वहाँ पर। एनीवे, यहाँ पर मामला जो है वो बड़ा ही मशकूक है। अभी तक इस शख्स की कॉल्स को ट्रेस नहीं किया जा रहा। हमारी पुलिस का जो तरीक़ाकार होता है कि वो एक्टिव होके काम करे, तो मैं कहती हूँ मुजरिम को पकड़ना मुश्किल नहीं होता। लेकिन न जाने क्यों अभी तक इस पर काम नहीं हो रहा। ये भी शक किया जा रहा है कि हो सकता है इस शख्स ने ये सोना अपने ही किसी पार्टनर के पास यहीं कहीं मुल्क के अंदर ही रखवाया हो, जहाँ पे ये सोना आहिस्ता आहिस्ता करके बिकेगा और ये दोनों मिलकर खाएंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि इस शख्स के मोबाइल डेटा रिकॉर्ड को चेक किया जाए, कॉल ट्रेसिंग किए जाए, जियो फेंसिंग की जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।